अक़लियतें जो हैं वो ऑलरेडी बहुत इंतहा पसंदी का शिकार हैं और बहुत सारे हमारे नामवर जो शख्सियात हैं वो इस कानून की भीड़ चढ़ चुके हैं। अभी तक वो बहन जो है वो बिल्कुल अपनी ड्यूटी पे जा रही है, लेकिन ना तो उसके अमले का रवैया उसके साथ ठीक है और बैनुल मज़ाहब हमआहंगी पर काम करने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम मसीही बहन भाइयों की सलामती हो। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ उन लोगों की बातचीत करवाते हैं जिनके वसीला से आप उनकी बातों को सुनकर बरकत और सलामती को हासिल करें। भाई नदीम मट्टू साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो अपनी कौम के बारे में, मसीही कौम के बारे में अपने दिल के अंदर कितना दर्द रखते हैं। और हम उनसे ये सवाल करेंगे कि चंद दिन पहले जो हमारी क्रिश्चियन बहन के साथ एक वाक़या पेश आया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका, वे ऑफ दी हेवन के तमाम टेलीविज़न टीम का, कि आपने मुझे आज ये इज़्ज़त बख्शी और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारी मसीही बहन जो थी वो कराची एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन की मुलाजमा थी और अपनी ड्यूटी के दौरान उन्होंने एक भाई को गाड़ी लगाने से मना किया। तो उन्होंने कहा कि मैं मौलवियों को बुलाता हूं जो कि आपको जान से मार देंगे और आपका इलाज करेंगे और मैं आप पे तौहीन रसालत का या तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाऊंगा। तो अभी तक वो बहन जो है वो बिल्कुल अपनी ड्यूटी पे जा रही है, लेकिन ना तो उसके अमले का रवैया उसके साथ ठीक है और ना ही जो वहाँ पे पब्लिकली उसके साथ जो लोग राब्ते में हैं कराची के अंदर, वो सब उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आप उलमा इकराम के थ्रू जो है उनके ज़रिए इस केस को विड्रा करें और सुलह करें। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर मज़हबी अक़लियतें जो हैं वो ऑलरेडी बहुत इंतहा पसंदी का शिकार हैं और बहुत सारे हमारे नामवर जो शख्सियात हैं वो इस कानून की भीड़ चढ़ चुके हैं। और इसके साथ साथ मज़हबी इंतहा पसंदी जो है और मज़हबी इंतहा पसंदी की जो लहर है वो मुल्क पाकिस्तान से ख़त्म होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि कायदे तहरीक शहीद हक़ शहबाज भट्टी कहा करते थे कि हम नहीं चाहते कि इसमें कोई तरमीम की जाए, लेकिन तौहीन मज़हब या तौहीन रसालत कानून का जो गलत इस्तेमाल है इसको रोका जाए, ताकि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर मसीही लोग जो हैं या गैर मुस्लिम जो हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, क्योंकि आबादियाँ जला दी जाती हैं। एक शख्स के नाकर्दा गुनाहों की सज़ा पूरी कौम को या पूरी कॉलोनी को दे दी जाती है, जबकि इस्लाम कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो आज हमें मुल्क पाकिस्तान के अंदर मजहबी रवादारी पर और बैनुल मज़ाहब हमआहंगी पर काम करने की ज़रूरत है। जी, जय मसीह की बहुत अच्छी बातें भाई ने कही कि जैसे कि हमें मजहबी इंतहा पसंदी ख़त्म करनी चाहिए, ये केस ख़त्म होना चाहिए। तो जैसे कि हम बाइबल को भी देखते हैं तो वो भी हमें यही सिखाती है कि हम किसी के बारे में बुरा ना कहें। मेरा भी ये मानना है कि जो क्रिश्चियन है, जो मसीही लोग हैं, वो किसी के बारे में बुरा नहीं कह सकते। तो जी, आप हमें ये बताएं कि आपकी सियासत में रहते हुए मसीही लोगों के लिए या अक़लियतों के लिए क्या खिदमात है? मैं एक बहुत छोटा सा सियासी और समाजी कारकुन हूँ, लेकिन हमने कायदे तहरीक शहीद हक़ शहबाज भट्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान की तमाम मजहबी अक़लियतों के लिए बहुत सारे अमली इक़दाम किए हैं, जिनमें जैसा कि आप जानते हैं कि नौकरियों में 5% कोटा है। सेनेट जो गैर मुस्लिमों के लिए नो गो एरिया था, वहाँ पर अभी 6 सेनेटर नॉन मुस्लिम बैठे हैं। 4 जो हैं वो माइनॉरिटी की रिज़र्व सीटों पर हैं और 2 जनरल सीटों पर हैं। उसके साथ साथ हमने 11 अगस्त को माइनॉरिटी डे डिक्लेयर करवाया। पूरे पाकिस्तान की जो जेलें थीं उनमें प्रेयर रूम बनवाए और अभी भी हम ये चाहते हैं कि हमारी मसीही कौम जो है वो बहुत सी जगहों पे KPK में हर सूबे ने अपना एक अलग अलग इस कोटे का सिस्टम कर दिया है। कहीं पे 3% है, कहीं पे 2% है, कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो हम अब इसको अमली तौर पर कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयरनेस दें कि आपने किस तरह अपने हकूक़ की जंग लड़नी है, किस तरह अपनी मसीही कौम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी है। और 5% कोटा बज़ाते ख़ुद जो है वो एक नोटिफिकेशन है और एक सिफारिश है कि आप बग़ैर किसी सियासी बंदे की मदाखलत के अपनी नौकरी हासिल कर सकते हैं। आज आप देखें कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर
सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो गज़टेड ऑफिसर भर्ती हो रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखें कि अभी इस्लामाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में, सरगोदा में 5% कोटे में हज़ारों लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हुए हैं। तो इसके बाद हम कोशिश में हैं कि पाकिस्तान की जो मजहबी अक़लियतें हैं, इनकी अमलाक जो हैं वो जो सरकारी तहवील में हैं उनको वापस करवाया जाए, और मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जहाँ पर भी मजहबी अक़लियतों को बुनियादी सतह पर, ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारे मसाइल जो हैं जिनमें जबरी तब्दीली मज़हब है, तौहीन मज़हब कानून का जो मिसयूज़ होता है उसको रोका जाए, उसके लिए अमली इक़दामात किए जाएँ। तमाम जो हमारे मजहबी उलमा है उनके साथ मिलकर जो है हम बैनुल मज़हब हम आंगी को फ़रोग़ दें, और उसके साथ साथ हम मुल्क पाकिस्तान में रहने वाली तमाम मजहबी अक़लियतों को बराबरी की सतह पर हकूक़ दिलवा सकें। जी, गॉड ब्लेस यू भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। यकीनन हमारे देखने वाले व्यूवर्स ने आपकी बातचीत से बहुत कुछ सीखा होगा। आने वाली मरदमशुमारी में हमारी अक़लियतों के लिए आपके पास क्या एजेंडा है? पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों के लिए, ख़ासकर मसीही कौम के लिए मेरा ये पैगाम है कि पाकिस्तान बनने से लेके अब तक हमेशा हर दौर में, हर मरदमशुमारी में पाकिस्तानी अक़लियतों के जो अदाद शुमार थे वो किसी भी हुकूमत ने सही शो नहीं किए। बदकिस्मती से मैं ये समझता हूँ कि आज हमारे भी एक दफ़ा वफाकी वज़ीर रहे हैं कामरान माइकल साहब, तो उनको भी ये चाहिए था, या बाकी भी हमारे जितने मेंबरान पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको इस अवेयरनेस में पूरी मसीही कौम का जो सही अदाद शुमार हैं, और उसके साथ साथ ख़ास कर हमारी मजहबी लीडरशिप को आज गैरत के नाखन लेने की और जागने की ज़रूरत है कि अगर आप चर्च डायसिस से इस अवेयरनेस को लॉन्च करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो बात ज़्यादा मुस्तफ़ीद और फ़ायदा मंद होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी अक़लियतों में सबसे पीछे जो हैं वो मसीही हैं, क्योंकि हम मसीही एक दूसरे की लीडरशिप को मानने के लिए तैयार नहीं। तो पाकिस्तान में रहते हुए तमाम मसीही मजहबी और सियासी लीडरशिप को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होना चाहिए, और चर्च रिकॉर्ड के मुताबिक हमारी आबादी तकरीबन 1 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है, लेकिन हमारी जो अदाद शुमार हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक या पॉपुलेशन सेंसस के मुताबिक जो हैं वो तकरीबन 14 लाख 15 लाख बताए जाते हैं। तो इसको सही करेक्ट कराएं और एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर आने वाली मरदमशुमारी में तमाम मसीही कौम के लिए, नौजवानों के लिए, अपनी माँओं, बहनों और बेटियों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए ये मेरा पैगाम है कि अपने ख़ानदानों को उस मरदमशुमारी में अंदराज करवाएं। नादरा में उनका उससे पहले अंदराज करवा के जैसे ही मरदमशुमारी लॉन्च हो, जैसे ही मरदमशुमारी शुरू हो, तो अपने तमाम ख़ानदान के अफराद का जो है वो सही अंदराज करवाएँ और पाकिस्तानी अक़लियतों के लिए के हकूक़ में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। हालेलुया, जय मसीह की। भाई का कहना है कि जितने भी मसीही लोग हैं वो नादरा के अंदर अपना अंदराज करवाएं, ये सबसे ज़रूरी है। तो हमें भी अपने सियासी जो लीडर हैं उनके साथ मिलकर ये ताउन करने की ज़रूरत है, और हमें ख़ुद भी नादरा में अपना इंदराज ठीक तरीके से करवाना चाहिए।